गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ, जिसमें हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ बनाने की विधियाँ। इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रह गई थी, उसमें रह गई थी जो भी अपनी नेक्स्ट रिएक्शन थी वो ग्रिग्नार अभिकर्मक से, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एक्स की जगह ज्यादातर अपने को Cl और Br यूज करने हैं। एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, यहाँ पर एलिफेटिक भी हो सकता है, रिंग वाला भी हो सकता है और सीधी की सीधी लॉन्ग कार्बन चेन भी हो सकती है। इसको हम बनाते कैसे हैं? RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं, प्रेजेंस इन ड्राई ईथर, तो ये बॉन्ड क्रैक हो जाता है और एक नया कंपाउंड बनता है RMgX है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट एक कार्ब धात्विक यौगिक है, यानी कि ऑर्गोमेटलिक कंपाउंड है। ऑर्गोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं यहाँ पर कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब वे यौगिक जिनमें कार्बन जो है वो किसी मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, ऐसे यौगिकों को हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला पहला कार्ब धात्विक यौगिक जो था वो था फ्रैकलैंड अभिकर्मक, जिसे फ्रैकलैंड ने लेबोरेटरी में बनाया था। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 Zn CH2 CH3। इसके अलावा हमने कार्ब धात्विक यौगिक अपने जैविक सिस्टम के अंदर भी, जैसे क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल होती है, जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन में Fe+2, यहाँ पर Mg+2 हो गया। विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट होता है। तो कई अपने पास ये जैविक सिस्टम के लिए हैं। ये पहला ऑर्गोमेटलिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था। तो RMgX है वो एक कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब वे यौगिक जिनमें कार्बन है वो किसी मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, उसे हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। RMgX को हम कहते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट। इसके अलावा अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम लिथियम के साथ करवाएं तो अपने पास बनता है RLI। इसके 2 मोल लेकर एक यहां से बाहर निकल जाता है LiX। इसको हम कहते हैं सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। और ग्रिग्नार रिएजेंट की एक सबसे खास बात होती है कि ग्रिग्नार रिएजेंट जब भी किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो ऑलवेज एल्केन बनाता है, यानी कि ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता है तो ऑलवेज क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। तो ग्रिग्नार रिएजेंट की सहायता से हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो ग्रिग्नार रिएजेंट के हम किस किस के साथ रिएक्शन कराएं जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकें? तो हम ग्रिग्नार रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं, वैसे देखो काफ़ी से बना सकते हैं, हम एस्टर से बना सकते हैं, उसके बाद हम एमाइड से बना सकते हैं, उसके बाद हम नाइट्राइलो यानी कि साइनाइड से बना सकते हैं, और एस्टर RC+OR, एमाइड RC+ONS2 जो एसिड डेरिवेटिव है, साइनाइड RCN से बना सकते हैं, एल्किल साइनाइड से, और एसिड हैलाइड से भी बना सकते हैं, RC+OX। इन चारों से हम क्या बना सकते हैं? ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करा के एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एस्टर में अगर हम फॉर्मिक एस्टर लेते हैं, मेथिल फॉर्मिक एस्टर, जिसका फॉर्मूला हमने लिख लिया HC+OR। नोमेनक्लेचर करें, R की जगह जैसे हम लिख लेते हैं CH3,
तो इनका IUPAC नाम करने के लिए किसी भी एस्टर का IUPAC नामकरण करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े रेडिकल का नाम लिखते हैं। ऑक्सीजन से जुड़े हुए रेडिकल मेथिल है, यहाँ पर अपनी कार्बन चेन बनाएंगे तो अपने पास एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, और एस्टर के लिए लास्ट में लगाते हैं ओएट, जो सुफिक्स होता है वो ओएट, तो नाम हो गया मेथिल मेथेनोइट। और मेथिल मेथेनोइट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX के साथ करवाएं। मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, और R के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और ये सारे आपस में जुड़कर एक एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं। एडिशनल कंपाउंड HC सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव था MgX, और इस C के साथ जुड़ा हुआ है OCS3, अपने कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज और एल्किल ग्रुप के ऊपर है माइनस चार्ज, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और एक एडिशनल कंपाउंड बनाएगा। एडिशनल कंपाउंड बनता है, बना हुआ एसिड एडिशनल कंपाउंड डिकम्पोज होकर यहाँ से अपने पास बन जाएगा MgX और इसके साथ जुड़ जाएगा OCS3। यहाँ से बचा हुआ कंपाउंड R के साथ जुड़ा हुआ है C के ऊपर H, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो अपने को प्राप्त होगा एल्डिहाइड। तो जब भी हम किसी फॉर्मिक एस्टर के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो अपने को प्राप्त होता है एल्डिहाइड। और इससे फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर हम किसी अन्य एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने को प्राप्त होगा कीटोन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, जैसे हमने नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया वो लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, नोमेनक्लेचर करेंगे ठीक वैसे ही। एस्टर के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े रेडिकल का नाम लिखते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रेडिकल है वो मेथिल है, लॉन्ग कार्बन चेन बनाते हैं। लॉन्ग कार्बन चेन में अपने पास 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अपने पास एस्टर के लिए जो सुफिक्स आता है वो आता है ओएट है, तो नाम हो गया मेथिल एथेनोइट। इसकी रिएक्शन अपने को करानी है, वो करानी है RMgX ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करवाएंगे। ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ कराएंगे सेम टू सेम वही प्रोसेस। मैग्नीशियम अपने पास मेटल है, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज, इसके साथ जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के ऊपर है माइनस चार्ज। इधर आए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किधर ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन की ओर, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पर फिर से एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड कैसे बनेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो OMgX यहाँ से बन जाएगा, और यहाँ से OCH3 जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और एल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो R, और ये आगे कंपाउंड डिकम्पोज होकर यहाँ से अलग हो जाएगा MgX और OCH3, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OR, यानी कि अपने को प्राप्त होगा कीटोन। तो जब भी हम फॉर्मिक एसिड एस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार रिएजेंट की तो एल्डिहाइड, और उसके अलावा अन्य किसी भी एस्टर की रिएक्शन कराएंगे तो अपने को प्राप्त होगा कीटोन। तो ग्रिग्नार रिएजेंट से एस्टर से इस हिसाब से बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लेते हैं एमाइड। एमाइड में सबसे पहले हम ले लेते हैं मेथेनामाइड। मेथेनामाइड की रिएक्शन करानी है RMgX, मेथेनामाइड की रिएक्शन करानी है RMgX। नोमेनक्लेचर इजी वे में हो जाएगा, एक कार्बन इसलिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और एमाइड के लिए सुफिक्स लगाते हैं एमाइड, तो मेथेनामाइड। रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार रिएजेंट में मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, एल्किल ग्रुप के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, वही कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर बीच में बना हुआ है पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर, जिसकी वजह से इस पे आएगा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और दोनों आपस में जुड़कर बना लेंगे योगात्मक यौगिक यानी कि एडिशनल कंपाउंड HC सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो MgX यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, और इस कार्बन के ऊपर प्लस, इस एल्किल ग्रुप के ऊपर माइनस, और यहाँ से
आगे ही कंपाउंड डिकम्पोज होगा एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा यानी रिलीज हो जाएगा MgX के साथ में NH2 और नेक्स्ट अपना कंपाउंड बनेगा वो यहाँ से बनेगा R जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ बन जाएंगे डबल बॉन्ड, यानी कि अपने को प्राप्त होगा एल्डिहाइड। तो हम मेथेनामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार रिएजेंट की, तो अपने को प्राप्त होता है एल्डिहाइड। और मेथेनामाइड के अलावा अगर एक्स्ट्रा हम कोई भी एमाइड लेंगे, जैसे हमने दूसरा एमाइड लिया R C+O NH2, यानी कि हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप लेते हैं RMgX के साथ रिएक्शन कराएं तो सेम टू सेम वही की वो रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, एल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन की ओर, नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर और पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ है जुड़ जाएगा। तो सबकी रिएक्शन है वो सेम आएगी। ठीक इसी प्रकार से नाइट्राइल की साइनाइड की होगी, ठीक इसी प्रकार से एसिड हैलाइड की होगी। तो सबको एक साथ लिख लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं। अगर हमने लिया RC+O OR, यानी कि यहां पर आ गया एस्टर, NH2 ग्रुप ले लेंगे तो हो जाएगा अपने पास एमाइड। और अगर यहां पर हम कोई भी हेलोजन ले लेंगे तो अपने पास हो जाएगा एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ इन सभी की, तो अपने पास बनेगा एल्डिहाइड। अगर इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई भी एल्किल ग्रुप लेते हैं RC+O OR NH2X और ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने को प्राप्त होगा कीटोन। इसके बाद यानी कि ग्रिग्नार रिएजेंट के बाद एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, यानी दोनों को साथ बनाने की एक विधि और है, यानी कि एक रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन है नेफ अभिक्रिया। नेफ रिएक्शन, नेफ अभिक्रिया, नेफ अभिक्रिया है वो नाइट्रो एल्केन के साथ करवानी है। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन के साथ हम लेंगे परबल क्षार, परबल क्षार, और परबल क्षार से जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो अपने को प्राप्त होता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होंगे। जैसे हम करवा लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन में हमने ले लिया CH3 CH2 NO2, IUPAC नाम लिखेंगे तो अपने पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और NO2 के लिए हम प्रोफिक्स यूज करते हैं नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ? NaOH, NaOH यानी कि परबल है क्षार हमने काम में लिया है। नाइट्रो एल्केन्स में अल्फा हाइड्रोजन वाले नाइट्रो एल्केन जितने भी होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन वाले नाइट्रो एल्केन जितने भी होते हैं वो परबल क्षार होते हैं, परबल एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये अपने पास क्षार है और ये अपने पास है अम्ल है। क्षार है वो OH- देगा, अम्ल है वो H+, यानी कि एसिड H+ प्रोटॉन है यहाँ से देगा तो यहाँ से निकलेगा बाहर H2O। ऐसी रिएक्शन हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है कि कोई भी एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करके हमेशा बनाता है साल्ट और साल्ट के साथ में बनाता है वाटर। तो नाइट्रो एथेन जो अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं नाइट्रो एल्केन जितने भी हैं वो एसिडिक मीडियम के होंगे, ये बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे और यहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? CH3 CH और NO2। इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो यहाँ से बाहर निकल जाता है NaNO2 और अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH3 C+OH, यानी कि अपने को प्राप्त होगा एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेंगे, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेंगे तो अपने को प्राप्त होगा एल्डिहाइड। अगर हम 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेते हैं CH3 C CH3
HNO2, तो ये अपना अल्फा कार्बन है और ये हो गया अपना अल्फा हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ, वही ये एसिड की तरह बिहेव करेगा ये बेस, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस H2O बाहर निकल जाएगा और एसिड और बेस मिलकर बनाएंगे साल्ट CH3 CCH3, यहाँ पर आ जाएगा Na और NO2। ऑक्सीडेशन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से NaNO2 और अपने को प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि कीटोन। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, या सीधे हम ये कहते हैं कि नेफ अभिक्रिया में 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन से कीटोन बनता है। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन ले लें, CH3 CH3 NO2 प्लस NaOH, नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि इसके अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो यहाँ पर हम इसका रीजन भी लिख सकते हैं कि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, और उसका रीजन हम क्या देंगे कि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो ये गिरनार रिएजेंट से और नेफ अभिक्रिया से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। अब वो मेथड हम पढ़ेंगे जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, फिर ऐसे मेथड हम पढ़ेंगे जिनसे सिर्फ कीटोन बनाए जा सकते हैं। तो अब अपना टॉपिक बी स्टार्ट होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो टॉपिक बी में हम सिर्फ वे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनसे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाया जा सकता है लेकिन कीटोन नहीं बनाया जा सकता। तो पॉइंट बी अपना केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, और केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां में रिएक्शन नंबर 1 रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड अपचयन, और रोजेनमुंड अपचयन के लिए अपने को उत्प्रेरक की तरह काम में लेना है पीडी के साथ में BaSO4, पीडी के साथ में BaSO4, पीडी जो उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करेगा और BaSO4 जो यहाँ पर उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करेगा, जो पीडी की उत्प्रेरण क्षमता को क्या करता है, कम करता है, पीडी की उत्प्रेरण क्षमता को कम करता है। तो रोजेनमुंड रिएक्शन होती कैसी है कि हम कोई भी एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे उसमें, पीडी के साथ में BaSO4 और उबलती हुई जाइलिन काम में ले सकते हैं, उबलती हुई जाइलिन। तो CH3 ये पैरा पोजीशन के ऊपर लिया तो पैराजाइलिन, ऑर्थो पोजीशन पे लेंगे तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पोजीशन पे लेंगे तो मेटाजाइलिन। तो जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से Cl और एक हाइड्रोजन, यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl, यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, अपने को प्राप्त होगा एल्डिहाइड। इस मेथड से हम कीटोन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। एक और नोट और खास बात इसकी, रोजेनमुंड रिडक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि रोजेनमुंड रिडक्शन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसके लिए आंसर अपने पास बिकॉज, क्योंकि अपने को पास जो एसिड हैलाइड हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हम फॉर्मिल क्लोराइड का उपयोग करते हैं, और फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये बन गया कि पीडी के साथ में BaSO4 क्यों लेते हैं, क्योंकि BaSO4 यहाँ पर उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है,
जो पीडी की उत्प्रेरण क्षमता को क्या करता है, कम करता है। उत्प्रेरण क्षमता को कम क्यों करता है, क्योंकि एसिड हैलाइड के अपचयन के बाद अपने पास जो एल्डिहाइड बना है, अगर यहाँ पर हम BSO4 ना लें तो पैलेडियम जो है वो एल्डिहाइड का आगे रिडक्शन और कर देता है और इसको किस में चेंज कर देता है, एल्कोहल में चेंज कर देता है। तो अपने को से अच्छी मात्रा में एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए इसके साथ में क्या लिया जाता है, BSO4 लिया जाता है, जो पैलेडियम की जो कैटलिस्ट कैपेसिटी है या उत्प्रेरण जो क्षमता है उसको कम कर देगा, जिससे अपने को अच्छी मात्रा में क्या प्राप्त होगी, एल्डिहाइड प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बन सकता है कि रोजेनमूड रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता। फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता, ऐसा भी पूछा जाए तो हम ये डायरेक्ट लिखेंगे कि रोजेनमूड रिडक्शन के अंदर एसिड हैलाइड में अगर अपने को फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करना है तो अपने को फॉर्मिल क्लोराइड की आवश्यकता होती है और फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया और बेंजोइल क्लोराइड का हम रिडक्शन कराएं, यानी कि रोजेनमूड रिडक्शन हम करवाएं, कैटलिस्ट सेम रहेगा पीडी के साथ में BSO4, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा अपने से HCl और अपना प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के साथ में CHO ग्रुप, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो दूसरा जो मेथड आता है, दूसरे मेथड में है स्टीफन रिएक्शन। तो रोजेनमूड रिडक्शन से केवल कीटोन बनाया जा सकता है, रोजेनमूड रिडक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने का दूसरा जो मेथड है वो है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं वो उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं SnCl2 के साथ में HCl, SnCl2 के साथ में HCl, और एक उत्प्रेरक और भी काम में लेते हैं। दूसरा जो उत्प्रेरक है वो है डिबाल H। डिबाल H का पूरा नाम है डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएं एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी 3 होती है, तो Al जिसके साथ में एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और यहां पर अपने पास जुड़ा हुआ है आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल की स्ट्रक्चर CH3CH2, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आइसोब्यूटिल, और आइसोब्यूटिल को कितने बार लिखना है, 2 बार, तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम मेटल है तो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और जिनके ऊपर भी प्लस चार्ज आता है उसके लास्ट में EMU वर्ड यूज करते हैं, और जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज आता है उसके लास्ट में आइड वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो हाइड्राइड और ये एल्यूमिनियम। तो हम स्टीफन अभिक्रिया में 2 कैटलिस्ट यूज में ले सकते हैं, SnCl2 के साथ में HCl और दूसरा डिबाल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। स्टीफन रिडक्शन जो हम करवाते हैं वो हम करवाते हैं नाइट्राइलों का। नाइट्राइल का मतलब साइनाइड, जिसके IUPAC नामकरण के अंदर हम नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्किल नाइट्राइल ले लिया। एल्किल नाइट्राइल का अपने को क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराना है तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे उसमें, SnCl2 के साथ में HCl लेंगे, और जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो पाई बॉन्डेड सिस्टम का रिडक्शन होगा। सबसे पहले पाई बॉन्डेड सिस्टम अपना ये है, तो यहाँ से RCH डबल बॉन्ड NH, यानी कि एक पाई बॉन्ड की जगह दोनों हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे। तो अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड N, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इमीन। क्या कहेंगे, इमीन। और इमीन का जब हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस यानी कि जलापघटन करवाते हैं, जलापघटन करवाएंगे इसका, यहां से H2O जोड़कर, तो यहां से एक प्रोडक्ट बन जाएगा NH3 अमोनिया, और अपना मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहां से RCHO, यानी कि एल्डिहाइड। यहां से ले लेते हैं हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो 2 कार्बन है, 8 सिंगल बॉन्ड है N, और CN के लिए वर्ड यूज करते हैं नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल। इसका रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, कैटलिस्ट सेम लेना है, SnCl2 के साथ में HCl,
दोनों हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, यानी रिडक्शन करेंगे तो पाई बॉन्डेड सिस्टम का सबसे पहले रिडक्शन होगा। तो यहाँ से अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इमीन। इमीन का कराना है अपने को हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा NH3 अमोनिया, और अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHO, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। तो ये अपनी कौन सी अभिक्रिया हुई, स्टीफन अभिक्रिया, यानी स्टीफन रिडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एरोमेटिक जो एल्डिहाइड बनाने के मेथड हैं वो आरबीएससी बोर्ड से हटा दिए गए हैं, यानी आरबीएससी बोर्ड की बुकों में वो सारी रिएक्शन नहीं है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के मेथड्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती हैं, जैसे इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, दूसरी आती है गाटरमान कोख अभिक्रिया, नेक्स्ट आती है गाटरमान अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया से हम स्टार्ट करते हैं, सिंपली पढ़ लेते हैं, आरबीएससी बोर्ड की बुकों में ये रिएक्शन नहीं है। तो इटार्ड अभिक्रिया में टोलुइन, जिसको हम मेथिल बेंजीन कह सकते हैं, टोलुइन की रिएक्शन करानी है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, प्रेजेंस लेनी है CS2 कार्बन डाई सल्फाइड में। तो यहां पर एक अपने पास संकुल कंपाउंड बनता है, यानी कि कहने का मतलब एडिशनल कंपाउंड बनता है, क्रोमियम का एडिशनल कंपाउंड, और लास्ट जो प्रोडक्ट में है वो बनता है बेंजीन एल्डिहाइड। गाटरमान कोख अभिक्रिया में बेंजीन की रिएक्शन अपने को करानी है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में लेना है HCl, प्रेजेंस ऑफ CuCl या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करानी है। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है अपने पास और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, H प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन और एक वैलेंसी पे क्लोरीन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ HC डबल बॉन्ड OCl, और जब ये है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करें, यानी कि बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से बेंजीन के जो कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, यहाँ से HCl प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, को प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं, और C डबल बॉन्ड OH समूह है वो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से वापस एरोमेटिक एल्डिहाइड अपने पास प्राप्त होगी, बेंजीन एल्डिहाइड। गाटरमान अभिक्रिया के अंदर बेंजीन की रिएक्शन अपने को करानी है HCN प्लस HCl के साथ, प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो देखो हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ हम इसको कहते हैं कि मेथेन नाइट्राइल प्लस HCl आपस में रिएक्शन करेंगे, H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। कार्बन की से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नहीं विद्युत ऋणता ज्यादा है, नाइट्रोजन की पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़कर अपने पास बनता है Cl है वो कार्बन पे जुड़ जाएगा, Cl CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड और H, डबल बॉन्ड N के साथ में H जुड़ जाएगा। ये जो अपना प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन हम बेंजीन के साथ करवा दें, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, Cl CH डबल बॉन्ड NH, यहां से अपने पास बाहर क्या निकलेगा HCl, और HCl बाहर निकलने के बाद जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, और इसका हम करा देंगे हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगी NH3 अमोनिया, ऑक्सीजन है वो कार्बन के पास, तो अपने पास फिर से प्राप्त होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की 3 मेथड है, आरबीएससी के अंदर सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ये तीनों रिएक्शन थी। इटार्ड रिएक्शन यानी कि टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगी। दूसरी है गाटरमान कोक रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं CuCl और AlCl3 की प्रेजेंस में, तो फिर अपने को एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तीसरी जो है गाटरमान अभिक्रिया, उसमें बेंजीन की रिएक्शन अपने को HCl और HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो भी एरोमेटिक हैलाइड प्राप्त होता है। क्या है कि गाटरमान कोक अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में HCl लेना है और गाटरमान अभिक्रिया में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपने को
HCl लेना है। याद रखने का तरीका सीधा सीधा है, CO यानी को, और इसमें भी क्या है, कोक है, तो गटरमान कोक अभिक्रिया। तो ये अपनी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के मेथड। अब हम थर्ड पार्ट यानी कि तीसरा जो मेथड है उस पे चलते हैं। मेथड में ए नंबर में हमने पढ़ा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। पार्ट बी में हमने पढ़ा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनाई जा सकती है, और पार्ट 3 यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे केवल कीटोन बनाई जा सकते हैं। तो अपने थर्ड पार्ट में आते हैं, केवल कीटोन बनाने की विधियां। तो केवल कीटोन बनाने की विधियां में हम दो मेथड पढ़ेंगे। मेथड नंबर 1 फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट निर्जल यानी कि एनहाइड्रिक AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेंजीन की रिएक्शन अपने को करानी है एसिड हैलाइड के साथ, CH3 C+O Cl, प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण जब भी करवाते हैं तो हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, और एसिटिलीकरण का जब कराते हैं तो हम कराते हैं एसिड हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर हम एसिड हैलाइड के रूप में हमने एथेनॉल क्लोराइड लिया है, और निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। ये H है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो अभिक्रिया है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को यहाँ से क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ से अपने पास बाहर निकल जाता है HCl, और अपने पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है बेंजीन C+O CH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है कि जहां से पुराने बॉन्ड टूटते हैं वहीं आकर नए बॉन्ड बनते हैं। तो यहां से अपने पास एरोमेटिक कीटोन बन गया। इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले ये लंबी से लंबी कार्बन चेन हो गई। लंबी कार्बन चेन में अपने पास दो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। दोनों कार्बन में जुड़ा हुआ है फेनिल ग्रुप, तो दो कार्बन इसलिए लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन, और अपने पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए लास्ट में जोड़ देंगे हम ऑन, जो सेकेंडरी सुफिक्स है, तो एथेनॉन, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ फेनिल। तो इसका कंप्लीट जो IUPAC नाम होगा वो होगा फेनिल एथेनॉन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के एसिटिलीकरण से हम एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर दूसरी जो रिएक्शन आती है केवल कीटोन बनाने की मेथड में, वो हम कह सकते हैं कि हम इसको कैडमियम क्लोराइड द्वारा बना सकते हैं। जब हम ग्रिनार रिएजेंट RMgX की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, CdCl2 के साथ कराते हैं, ग्रिनार रिएजेंट के कितने मोल लेकर, 2 मोल लेकर, तो यहां से एक तो बनता है एडिशनल कंपाउंड, और यहां से बनता है CD के साथ में 2 एल्किल ग्रुप, CD R और R, और वहां से बाहर हो जाता है Mg के साथ में X और Cl, और इसके कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे। इसका हम नाम लिखेंगे, तो R के लिए हम लिखते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल, 2 ग्रुप हैं अपने पास एल्किल, तो डाई एल्किल, और CD के लिए कैडमियम, तो डाई एल्किल है कैडमियम। बना हुआ डाई एल्किल कैडमियम, बना हुआ डाई एल्किल कैडमियम एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और कीटोन बनाता है। तो एसिड हैलाइड ले लेते हैं हम R(C+O Cl। एसिड हैलाइड के भी कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल यूज होंगे, जो किसके साथ रिएक्शन करता है, कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो कैडमियम डाई एल्किल कैडमियम के साथ CdR और CdR। तो डाई एल्किल कैडमियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से एक तो को प्रोडक्ट बन जाएगा CdCl2, और अपना जो मेन जो प्रोडक्ट बनेगा ये एल्किल ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये एल्किल ग्रुप इसके साथ, तो R(C+O R), इसके कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे। तो कैडमियम क्लोराइड वाला जो मेथड है वो कीटोन बनाने का सबसे उत्तम और बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं कैडमियम क्लोराइड से, और इस रिएक्शन का को प्रोडक्ट भी वापस कैडमियम क्लोराइड ही प्राप्त होता है। तो ये सभी मेथड हो गए अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, जिसमें हमने तीनों मेथड पढ़ लिए। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसे हमने केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, और वे रासायनिक अभिक्रिया जिनसे हम केवल कीटोन बना सकते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की।